वर्ल्ड बेस्ट हनी। हम एक बात को अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि दुनिया का अगर हम कह रहे हैं सबसे अच्छा शहद, तो क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या है, हमने उसको दुनिया का सबसे अच्छा शहद क्यों बोला। आइए हम जानते हैं कि शहद होता कैसे है। मत जो कौन है, कोई है क्या? देखिए, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो 4 तरीके की मधुमक्खियाँ होते हैं। हम थोड़ा सा इनके डिटेल में घुसने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियाँ टोटल 4 तरीके की होती हैं, एक वर्कर बी, ठीक है, एक नर्स बी, एक क्वीन बी और एक ड्रोन बी। वर्कर बी का काम होता है फूल से लेके छत्ते तक का काम। फूल पे जाती है, शहद इकट्ठा करती है, छत्ते तक लाके छोड़ देती है। छत्ते तक लाके छोड़ने के बाद आगे का जो काम होता है वो नर्स बी का काम होता है। नर्स बी क्या करती है कि नर्स बी उस शहद को लेती है, खाती है, और कुछ नर्स बी जो होती हैं वो छत्ते में शहद भरना शुरू कर देती हैं, और कुछ उसको खाती हैं। जो खाती हैं वो क्या करती हैं, अपने शरीर से कुछ थायराइड एंजाइम्स मिलाती हैं। अब जब वो खाती हैं तो काले कलर का होता है, लेकिन जब वो निकालती हैं ना तो वो वाइट जेली जैसा होता है, जैसा दही होता है। जो वाइट जेली जैसा होता है वो क्या होता है, रानी मधुमक्खी का खाना। वो क्या होता है, रानी मधुमक्खी का खाना। अब रानी मधुमक्खी जब वो वाइट जेली खाती है तो उसके अंदर खाने से कुछ परिवर्तन आते हैं। आगे हम जानेंगे क्या परिवर्तन आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जब हम पहुँचेंगे। हाँ, है प्रोडक्ट। तो पहले हम जानते हैं शहद के बारे में। आज के समय में शहद होता कैसे है, ये तो हमने एक मधुमक्खी की स्टोरी बताई है। आगे हम बात करेंगे, स्टोरी आगे हम पूरी करेंगे, लेकिन शहद होता कैसे है। आज के समय में अगर आप देखोगे तो छत्ता कहीं टंकी पे लगा है, तो कहीं किसी पेड़ पे लगा है, तो कहीं लगा है। और जो मधुमक्खी पालन भी अगर होता है तो क्या वहाँ पे आसपास इतने हरे भरे फूल पौधे होते हैं, क्या वहाँ पे वो नेचुरल प्रॉपर्टी वाले फूल होते हैं। और अगर थोड़े बहुत होते भी हैं तो छत्ते के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लेड। वो जैसे ही हमारे इंडियन कल्चर में आता है, जैसे ही जहाँ पे ह्यूमन होते हैं, जहाँ पे छत्ते के अगर आसपास लोग होंगे, वातावरण में पॉल्यूशन गंदगी होगी, तो उससे छत्ते में लेड पहुँचता है, और लेड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब होता क्या है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने मधुमक्खी की खेती, मतलब जो शहद की बी कीपिंग होती है, जो छत्ते लगाए गए वो कहाँ लगाए गए, स्पेन के पहाड़ों में। 500 एकड़ में स्पेन के पहाड़ों में सिर्फ मधुमक्खी पालन करा गया, और वहाँ पे 3,500 तरीके के नेचुरल फूलों की खेती करी गई। अब वहाँ पे मधुमक्खियों के ऊपर से जाल बांध दिया गया कि अगर मधुमक्खियाँ रहेंगी तो सिर्फ फूल और छत्ते के बीच में, उससे आप बाहर नहीं जा सकती हैं। और वहाँ पे सिर्फ मधुमक्खियाँ अपना उन्हीं फूलों से शहद इकट्ठा करती रही। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से इकट्ठा कर रही हैं, मिठाई की दुकान से, है ना। कहीं अगर कुछ लोग सुबह फ्रेश होने भी जाते होंगे तो कुछ मधुमक्खियाँ वहाँ से भी रस लेके आती हैं, राइट। कुछ मधुमक्खियाँ आपके अलग अलग जगहों से, आपको सोर्स तो पता ही है, बहुत सारे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मधुमक्खियाँ आज की डेट में कहाँ से शहद इकट्ठा कर रही हैं। और सबसे मेन चीज़ आज की डेट में, अगर बी कीपिंग जहाँ पे होती है, जहाँ मधुमक्खी पालन होता है, वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि मधुमक्खियों को हाई डोज एंटीबायोटिक दिया जाता है। आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में भी ये पढ़ा होगा कि इस शहद में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक निकला। वो कारण क्या है, मधुमक्खियों को ज़्यादा समय तक ज़िंदा रखने के लिए, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, तो ज़्यादा समय तक ज़िंदा रखने के लिए एक बाल्टी में शक्कर का घोल मिला के उसमें एंटीबायोटिक डाला जाता है, जिससे कि वो उसी से शहद बना रही होती हैं, है ना। आप देखते हो कि शहद जमता है, तो जमने का रीज़न क्या है, कारण क्या है शहद जमने का, कि वो एक बाल्टी के घोल में चीनी का घोल मिलाया जाता है, उसमें एंटीबायोटिक मिलाया जाता है, जिससे कि शहद में एंटीबायोटिक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और उसके साथ साथ वो थोड़े ज़्यादा समय तक ज़िंदा रहती हैं, जिससे कि शहद तेज़ी में और जल्दी बनता है। तो ये सारे जो है रीज़न, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो शहद है ये क्या करता है, एक तो 100% नेचुरल है। आप इस शहद को शुगर पेशेंट्स को भी दे सकते हो, हमारे सामने लाइव एग्जांपल बैठे हुए हैं, है ना। इस शहद को अगर आप किसी के चोट लग जाए, कट छिल जाए, आप घाव में भी लगा सकते हो। ये एक एंटीबायोटिक का बहुत तेज़ी से काम करता है। साथ ही एनर्जी बूस्टर है। अगर आप कितना भी डल फील कर रहे हो, आप अगर इस शहद की 1 चम्मच लेते हो ना, तो ये आपके तुरंत जाके ब्लड के अंदर मिलके आपको एनर्जी देता है। आप अगर पूरे दिन नहीं खाना खा पाते हो किसी रीज़न की वजह से, तो अगर आप इस शहद की 2 चम्मच लेते हो ना, तो ये पूरे दिन की डाइट को आपको पूरी कर देता है। साथ ही साथ ये आपका जो है रिड्यूस कफ, है ना, आपकी इम्यून सिस्टम को भी आपको मजबूत करता है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा है।
आपका अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मैं एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा बताना भूल गया लास्ट स्लाइड में, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू। एलोवेरा में पोषक तत्वों की वैल्यू को अगर मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूँ इसके लिए सॉरी। एलोवेरा में 75 पोषक तत्व, 200 अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। विटामिन की अगर बात करी जाए, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B12 जो कि नॉनवेज में होता है, B12, C, E, M, नियोसिनामाइड एवं कोलाइजन, 12 विटामिन पाए जाते हैं। इसके बाद और क्या होता है बताइए? 18 एमिनो एसिड, 12 मिनरल्स, 22 मिनरल्स, 220 अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। 13 एंथ्राकोनान्स पाए जाते हैं। एंथ्राकोनान्स सारे होते हैं एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक, एंटी वायरल, एंटी अमीबिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी मैंने बताया था, लेडीज़ों में अक्सर सूजन आ जाती है, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना भूल गया कि हमारी बॉडी में जो सेल डैमेज हो रहे थे ना, सेल, इसको नए सेल्स बनाने का भी काम करता है। यानी कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके पूरे शरीर का डॉक्टर है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपके शरीर में किस जगह पे जाके आपकी जो टूट फूट हुई है उसको रिपेयर करना है, ऑटोमेटिक जाके आपके शरीर की पूरी टूट फूट को रिपेयर करता है। इसके बाद में ये आपका रॉयल जेली, मैंने बताया ना रानी मधुमक्खी का खाना, ये रानी मधुमक्खी का खाना है। आप जब रानी मधुमक्खी को देखोगे तो वो नॉर्मल मधुमक्खी से थोड़ा बड़ी होती है ना। नॉर्मल मधुमक्खी जो है कुछ हफ्ते जीती है, रानी मधुमक्खी 3 साल जीती है। नॉर्मल मधुमक्खी 3 हफ्ते जीती है और रानी मधुमक्खी 3 साल जीती है। नॉर्मल मधुमक्खी से रानी मधुमक्खी का साइज़ 2 से 2.5 गुना ज़्यादा होता है उसकी लाइफ। उसके बाद वो एग, नॉर्मल मधुमक्खी 200 अंडे देती है, रानी मधुमक्खी एक दिन में 2000 अंडे देती है। तो ये जो डिफरेंस आया उस फूड से, जो रॉयल जेली, जो रॉयल खाना जिसको हम बोल सकते हैं। अगर हम इंसान लेते हैं इस रॉयल जेली को तो हम क्या करेंगे? अंडे देंगे हैं? बड़े भी हो जाएंगे, चौड़े भी हो जाएंगे, 2000 अंडे देंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि ये जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सॉलिड चेंज आते हैं। पहला चेंज आता है कि हमारे साइज, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। अगर आप बच्चों को देते हो तो उनके ब्रेन का विकास होता है, उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इसके बाद ये एंटी एजिंग, मतलब एज का बढ़ना, 2 हफ्ते से 3 साल की ज़िंदगी, यानी कि एंटी एजिंग, आपकी एज को कम दिखाती है ये इसके खाने के बाद। अगर आप इसको लेते हो तो ये आपका रिप्रोडक्ट 200 से 2000 अंडे देना, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फिजिकल, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं आज के समय में लोगों को, उसको भी ये ख़त्म करने का काम करती है। एंटी एजिंग है। अक्सर लोगों में देखा जाता है बेबी ना होने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत रामबाण का काम करती है। साथ ही साथ अब जानते हैं हार्ट। आज के समय में सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं लोगों को हार्ट की, है ना। आप अक्सर देख रहे होगे यार, वो एकदम से अटैक से अच्छा खासा भी आया था, खाना पीना खाया, बाथरूम में घुसा, अटैक पड़ गया। छोटे छोटे बच्चों को अटैक पड़ रहा है, कारण समझते हैं। एक इंसान शरीर होता है और हमारी नसें कुछ इस तरीके से होती, बिल्कुल क्लीन। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन, हमारा ब्लड जो है बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से बहता है। लेकिन समय के हिसाब से क्या होता है कि ये चीज़ जो है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। ये चाहे आपकी सर की नसें हों, चाहे आपकी हार्ट की नसें हों, चाहे आपके शरीर के किसी भी पार्ट की नसें हों, अगर आपके शरीर की नस बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। आपको जॉइंट पेन हो सकता है। आप बताएंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेमो देखते हैं। डेमो देखने से पहले पानी गर्म कर लीजिए प्लीज़, खूब गर्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेमो देखने से पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है तो आप देख सकते हो ये हमारी नस है और नस में ये कोलेस्ट्रॉल जम रहा है और ये हमारे ब्लड के सेल हैं। और ये जो आप पीले पीले देख रहे हो छोटे 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 छोटे, ये कोलेस्ट्रॉल के टुकड़े हैं। ये धीरे से आते हैं, यहाँ पे जम जाते हैं। आपने देखा होगा किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो डॉक्टर क्या करता है? छल्ला डाल देता है ना। रिंग, जिसको हम रिंग बोलते हैं। रिंग यानी कि अगर आपका ये घाव ये बढ़ रहा है
तो छल्ला डाल दिया, यानी कि अब उससे छल्ले से ब्लड निकलना शुरू, वो साइड में चलते है ना। यहाँ पे बीच में छल्ला फंस गया, अब छल्ले से ब्लड जाएगा। फिर जब ज़्यादा समस्या हो गई तो भैया यहाँ से नस काटी, यहाँ से नस काटी, बाईपास सर्जरी कर दी। अच्छा, यहाँ से दूसरी, यहाँ से पैर से नस निकाली आपके काट के, आपका अब ये तो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, तो आपकी यहाँ से नस काटेंगे, यहाँ से नस काटेंगे, दूसरी नस आपकी यहाँ से जोड़ दी, जिसको हम बोलते हैं बाईपास सर्जरी। सोच के देखो, हम क्या खिलवाड़ के लिए बने हैं कि तुम हमें काटो पीटो जोड़ो? अगर ट्रीटमेंट करना है तो भैया समाधान करो ना, समस्या क्यों बढ़ा रहे हो? क्या गारंटी है कि जो तुमने बाईपास करी है इसमें ब्लॉक नहीं आएगा? क्या गारंटी है? आप देखते होगे कि अक्सर 3 अटैक के बाद तीसरे अटैक में इंसान गया, कारण कि चौथे अटैक की जगह तो होनी चाहिए यार, कहाँ पे आएगा अटैक? तो इस चीज़ को हम समझते हैं। अभी हम इसका डेमो देखते हैं। गिलास कांच के, फाइबर,